हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। यूपीटीजीटी 2016 का पेपर है। इसका पेपर हुआ था 19 में, विज्ञापन आया था 16 में। और ये होम साइंस का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 1 से 117 तक क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर और ये जो है इस सेशन में हम 118 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 118 कह रहा है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे डॉट डॉट खा सके। तो उसे कैसे खा सके? तो ए कह रहा है साधारण रूप में खा सके, या बी कह रहा है कि सरलता 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 से, और सी कह रहा है कठिनाई से, और डी कह रहा है महत्वाकांक्षा से। तो हमारा आंसर जाएगा मेहमान जो है उसे सरल रूप से खा सकें। बुफे प्रक्रिया हम उसे कहते हैं जैसे शादियों में या किसी भी फंक्शन में जो पंडाल लगता है, पंडाल के कॉर्नर पे जो व्यवस्था होती है, जैसे कि पानी या जैसे मिठाई और सब चीजों से अलग व्यवस्था होती है। जैसे खाने का अलग होता है और मिठाइयाँ अलग होती, पानी की व्यवस्था अलग होती कॉर्नर पे, जिससे लोगों को सरल रूप से प्राप्त हो सके, तो हम उसे बुफे प्रक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 119 कह रहा है 8वें सप्ताह से जन्म तक की डॉट डॉट भ्रूण को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 8वें सप्ताह से, तो भ्रूण को क्या कहते हैं? 8वां सप्ताह कहें या दूसरे मंथ से कहें। एक मंथ में 8 सप्ताह होते हैं और 2 मंथ में एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं और 2 मंथ में 8 सप्ताह। तो 2 मंथ कहे या 8 सप्ताह कहे, बात एक ही। तो ए कह रहा है कि हम उसे क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे, बी कह रहा है भ्रूण कहेंगे, सी कह रहा है युग्मज कहेंगे, और डी कह रहा है अंडाशय। अंडाशय हमारी ओवरी या अंडाशय से निकलते हैं अंडे, हमारे अंडाशय से निकलते हैं। युग्म प्रक्रिया युग्म हम उसे कहते हैं जो निषेचन के बाद 15 दिन की जो प्रक्रिया होती है, जब फैलोपियन ट्यूब में ही भ्रूण रहता है, हम उसे युग्मज या न्यू सेल्स कहते हैं। और उसके ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था, ये अवस्था 15 दिन से 2 महीने या 8 सप्ताह तक चलती है, हम उसे भ्रूण कहते हैं। और जो फीटस है, फीटस हमारा 2 महीने से जन्म तक की प्रक्रिया को या अवस्था को फीटस हम कहते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा ए, फीटस। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 कह रहा है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन डॉट डॉट के रूप में परिभाषित है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस पे जो अध्ययन किया जाता है, तो वो किसके गत अध्ययन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। तो ये कह रहा है विज्ञान, हम उसे कहेंगे, या खाद्य विज्ञान कहेंगे, या उसे पाथवे कहेंगे, या पोषण कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा पोषण। पोषण के अंतर्गत या न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम उसे मतलब अध्ययन या परिभाषित करते हैं, हम उसे उसका अध्ययन करते हैं। किसका? शरीर पर भोजन के जो कार्य होते हैं, जो शरीर के अंदर जो भोजन खाते हैं, फिर उसके अंदर जो ऊर्जा मिलती है, जो भी अंदर कार्य होते हैं, जैसे कि सेल्स बनाने का, ये सब हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, क्या क्या किसके कार्य, क्या प्रोटीन के कार्य है ना। तो ये सब हम पोषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 121 कह रहा है मानव दूध के 100 मिली में डॉट डॉट ग्राम प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 100 मिली ग्राम दूध में उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो ए कह रहा है 1.1 ग्राम पाई जाती है, बी कह रहा है 1.2 ग्राम पाई जाती है, सी कह रहा है 1.3 ग्राम, डी कह रहा है 1.4 ग्राम। तो हमारा आंसर जाएगा 1.2 ग्राम पाई जाती है।
100 मिली मानव का दूध, है ना, मानव का दूध, किसी जानवर का नहीं, मानव के दूध पे जो है 1.2 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है 100 मिलीग्राम दूध पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 कह रहा है अनियमित होवेल रिक्त न रिक्त होना डॉट डॉट कहलाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मतलब जो लेट्रिन है अनियमित रूप से होना, कभी हुई कभी नहीं हुई, तो हम उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा है डायरिया कहेंगे, बी कह रहा है पेचिस कहेंगे, सी कह रहा है कब्ज कहेंगे और डी कह रहा है कोई नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उसे पेचिस कहते हैं, सॉरी कब्ज कहते हैं। हमारा आंसर जाएगा सी। कब्ज में जो है आंतों में जो है लेटिन जो है जम जाती है, मल जो है जम जाता है, जिसके कारण जो लेट्रिन है वो होती नहीं है और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अनियमित रूप से होती है। और ये किस किस कारणों से, कभी कभी अनियमित या नशा करते हैं या पानी कम पीते हैं, भोजन अनियमित करते हैं, शौच अनियमित करते हैं, रेशेदार भोजन का कम यूज करते हैं, और विटामिन बी की कमी के कारण भी, पोटेशियम की कमी के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण, इन सब चीजों के कारण, रेशेदार भोजन ना लेने, भोजन में रेशा ना लेने के कारण भी कब्ज हो जाता है। क्वेश्चन हमारा 123 कह रहा है विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। जो हमारे विशिष्ट ऊतक हैं, जो हमारे सामान्य ऊतक नहीं है ना, विशिष्ट ऊतक हैं, वो किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट विषय पर ही कार्य करते हैं। तो ये कह रहा है हम उसे एक्जिमा कहेंगे, बी कह रहा है एलर्जी कहेंगे, सी कह रहा है फिटस कहेंगे, डी कह रहा है टिडनीस कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उसे एलर्जी कहते हैं। जो हमारे विशिष्ट ऊतक होते हैं, जब हमारे शरीर में कोई चीज खाते हैं वो मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, तब हमारे जो विशिष्ट ऊतक हैं उस पर प्रतिक्रिया करके और शरीर के बाह्य अंगों पर मतलब निकल आते, जैसे कि दाना, पुड़िया, खुजली, है ना, ये सब हमारे एलर्जी के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 124 कह रहा है डॉट डॉट एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, किसके द्वारा विकसित होता है। तो ए कह रहा है खेलना, बी कह रहा है खाना, सी कह रहा है चिल्लाना और डी कह रहा है अनुपूरक। तो हमारा आंसर जाएगा खेलना। खेल के दौरान बच्चे भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, इन सबका विकास होता है। बच्चे एक दूसरे दूसरे कल्चर से, दूसरे घर से आते हैं, एक दूसरे को देख सीखते हैं, इसी में है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं या विकास जो है खेल में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 कह रहा है कश्मीर एम्ब्रॉयडरी डॉट डॉट कहलाती है। तो हम चाहे एम्ब्रॉयडरी कहलाती या कहिए किस नाम से हम उसे जानते हैं और किस नाम से जानते हैं एम्ब्रॉयडरी को। तो ये कह रहा है हेरिंग बोन कहेंगे, सी कह रहा बी कह रहा पश्मीना कहेंगे, सी कह रहा है फेरिडा कहेंगे, डी कह रहा है कसीदा कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उसे एम्ब्रॉयडरी को, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी को हम कशीदा कहते हैं। और ये क्या है, ये कढ़ाई है, कश्मीर की प्रसिद्ध कशीदाकारी कढ़ाई है। और कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं, या कश्मीर की कढ़ाई को क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। किसी भी तरीके से पूछे आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हमारा जो यूपी टीजीटी 2016 का पेपर है वो पूरा हो गया, 125 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले सेशन में। जय हिंद।